हम लोग चर्चा कर रहे थे फिलॉसफी में जो क्वेश्चन आया है वो पेपर 5 का उसका 25 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुरान वाज रिवील्ड ऑन, कुरान किसके ऊपर प्रकाशित हुआ, किनके द्वारा? तो जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, A&B, नाइदर ए नॉर बी। कुरान जो है ना ये इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है। किसका है? इस्लाम का। तो इस्लाम में मोहम्मद साहब ने इनको लिखा या दिया, ये इन पर ये चीज़ आया, इनको ज्ञान हुआ इसका। जीसस क्राइस्ट को बाइबल का ज्ञान हुआ था, जिन्होंने फिर इस क्रिश्चियन धर्म को स्थापना किया था। सेकुलरिज्म एंड दिस वर्ल्डलीनेस, सेकुलरिज्म में क्या हुआ? धर्मनिरपेक्षवाद। और दिस यानी यह, वर्ल्ड होता है ना दुनिया, वर्ल्डलीनेस इसको कहते हैं इलौकिकवाद। आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दो अलग अलग चीज़ है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, क्या यह सही है? तो ये कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षवाद क्या है? धर्म से अलग रहना। धर्म से अलग मतलब हमको किसी धर्म से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भौतिक दुनिया को सही मानता है। और इलौकिकवाद भी किसको मानता है सही? इसी दुनिया को। इलौकिक मतलब ये दुनिया जो दिखता है उसी को सही मानता है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? तो ये दोनों कह रहा है कि डिफरेंट चीज़ है। तो डिफरेंट तो लगता नहीं है, या तो यह डिफरेंट नहीं है, नो आंसर होगा, या फिर डॉट इसमें पार्शली ट्रू होगा। तो हमने नो पर इसको ट्रिक किया है। अकॉर्डिंग टू बरगसा के अनुसार मिस्टिक एक्सपीरियंस इज इनएक्सप्रेसिबल। मिस्टिक एक्सपीरियंस क्या होता है? रहस्यानुभूति। ऐसे ऐसे अनुभूति होना व्यक्ति को जो साबित नहीं किया जा सके। जैसे हमको ईश्वर दिख रहा है, आज हमको हनुमान जी ने दर्शन दिया, इस तरह की बात जो बोलते हैं इसको साबित कोई कर सकता है? तो ऐसे अनुभूति जो होता है, एक्सपीरियंस जो होता है, उसको कहते हैं रहस्यों की अनुभूति। रहस्य ऐसा है जिसकी अनुभूति उसको हुआ, इसको मिस्टिक एक्सपीरियंस कहते हैं। और ये जो है इनएक्सप्रेसिबल है, जो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, ये बरगसा ने कहा। अनिर्वचनीय, मिस्टिक का मतलब ये हो जाता है कि जो रहस्य है, तो ये सही है, तो यस सही है ये। अकॉर्डिंग टू होम, किसके अनुसार? द वर्ड फेथ, फेथ जो शब्द है, इज बीइंग यूज्ड इन बोथ सेंसेस, दोनों सेंस में उपयोग हुआ। किनके अनुसार? फेथ मतलब आस्था। तो ये जो है किनके अनुसार हुआ है? जॉन हिक के अनुसार। कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों है ये, इस तरह की बात जॉन हिक ने कहा था। इनको साबित किया भी जा सकता है, साबित नहीं भी किया जा सकता है। ये इनके लिए यस नो का जवाब दे सकते हैं, कभी नहीं भी दे सकते। अलग अलग घटनाओं में अलग अलग बात होती है। इस तरह जॉन हिक ने इनको कॉग्निटिव भी माना और नॉन कॉग्निटिव भी माना, इसीलिए फेथ दोनों टर्म में यूज हुआ, बोथ सेंस में। ऐसा किन्होंने किया है? जॉन हिक ने। इसका आंसर हो गया बी। मोरालिटी इज पॉसिबल विदाउट रिलीजियन, मोरालिटी जो है, नैतिकता जो है, ये संभव है बिना धर्म के। ऐसा कहना है कि बिना धर्म के क्या नैतिकता संभव है? हो सकता है? तो कोई व्यक्ति नैतिक होता है, अच्छा बुरा सोचता है, ये कब सोचता है? जब व्यक्ति धार्मिक होता है। अगर धार्मिक नहीं है तो वो अच्छा बुरा नहीं सोचेगा। अगर अच्छा बुरा सोचता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में धर्म का बीज है। तो यही कह रहा है कि मोरालिटी इज पॉसिबल विदाउट रिलीजन, बिना धर्म के भी मोरालिटी पॉसिबल है, संभव है। इज इट ट्रू, सही है ये? तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया? गलत है। थ्रू थियोरिटिकल मीन्स, थ्योरी के माध्यम से वी कैन एस्टेब्लिश, हम स्थापना कर सकते हैं। किसका? टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है संवेदनशीलता होता है, सहनशीलता होता है। तो सहनशील कोई है व्यक्ति
और कोई व्यक्ति नहीं होता है। किसी को एक गाली दे दिए, कोई असर नहीं हुआ, किसी को गाली दिए 2 थप्पड़ लगा दिया। हमारे पक्ष में बात बोला या नहीं बोला, इसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी सभी में नहीं होती है, लेकिन जिसमें है उसको कहेंगे वो टॉलरेंस है। तो इसको क्या हम थ्योरी के माध्यम से समझा सकते हैं? तो यस, उसको हम बदल भी सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर कोई इनटॉलरेंस है तो असहिष्णु है, तो उसको हम समझा करके उसके दिमाग में बात बदल सकते हैं उसके बात को, कि नहीं ये ऐसा होता है, इसको यहाँ जवाब नहीं दे सकते हैं, देना नहीं चाहिए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है धर्मनिरपेक्षतावाद, इसका पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न में, और इंडियन देशों में, ईस्टर्न में, क्या एक ही अर्थ है कि अलग अलग अर्थ है? तो ये कहा गया है कि यहाँ कह रहा है कि इसमें डिफरेंस है, दोनों में एक ही अर्थ नहीं है। तो ये सही है? तो ये सही है, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग इसका अर्थ है। जैसे कि वेस्ट में क्या है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, 3 चीज़ है सेकुलरिज्म के साथ में, कि रिलीजियन का फ्री है, कोई व्यक्ति कोनो धर्म मान सकता है। इक्वल सिटीजनशिप, सबको एक ही नागरिकता मिला हुआ है। सेपरेशन ऑफ रिलीजियन एंड स्टेट, धर्म अलग है, राज्य अलग है। धर्म तुमको मानना है मानो, राज्य का जो कानून है वही तुम पर लागू होगा। तो ये कहता है वेस्टर्न में। लेकिन इंडियन में क्या है कि डजंट इम्प्लाय सेपरेशन, इसमें अलग नहीं है। मतलब राज्य का कानून तो है ये है, धर्म का कानून भी उस पर लागू होता है। अगर कोई हिंदू है तो उस पर हिंदू कानून भी लागू होता है, कोई मुस्लिम है तो उसको उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी लागू होता है। दोनों कानून एक साथ लागू कर सकता है। और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस, सभी धर्म बराबर हैं कानून के नज़र में। पर्सनल लॉ अलाउड है, यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपना पर्सनल लॉ कि हम क्रिश्चियन धर्म में हैं, हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हमको विशेष अधिकार है, ये उसको मिलता है अधिकार। तो यहाँ पर दोनों जगह वेस्टर्न में और इंडियन में दोनों जगह सेकुलरिज्म का अर्थ अलग अलग है। तो डिफरेंस है। हु सेड रिलीजियस लैंग्वेज इज सिम्बॉलिकल, धार्मिक जो भाषा है, हम धर्म में जो बात करते हैं वो अलग अलग सिम्बॉलिकल है, मतलब वो प्रतीकात्मक है। हम ईश्वर बोले, कृष्ण बोले, राम बोले तो उसका एक रूप नहीं है। भगवान बोले तो वो वैसा ही है, ऐसा नहीं है, उस सिंबल के माध्यम से उसका एक प्रतीक है। ऐसा किसने कहा? ऐसा पॉल टिलिक ने कहा। हु सेड नथिंग इज सो हॉस्टाइल टू रिलीजियन एज अदर रिलीजियन, कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज, इतना डेंजरस कुछ नहीं है जितना एक धर्म के लिए धर्म। एक धर्म का विरोधी कौन होता है? दूसरा धर्म वाला ही होता है। अगर जो कोई धर्म नहीं मानता है वो दुश्मन नहीं होता है। दुश्मन कौन होता है? कि एक धर्म मानने वाला दूसरे धर्म मानने वाले का विरोधी होता है। हिंदू मुस्लिम में राइट इसी कारण से होता है। हिंदू में ही कई धर्म है तो एक धर्म दूसरे का बुराई करता है, तो सबसे डेंजरस हुआ कि नहीं है? तो ऐसा किसने कहा? तो रसेल ने कहा। टाइप्स ऑफ इमोरलिटी आर इमोर्टलिटी, मोर्टलिटी मतलब होता है मरना, और इमोर्टलिटी मतलब होता है नहीं मरना। इसका मतलब अमरता। अमरता के कितने प्रकार हैं? ये हो गया 3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि शरीर अमर होना, ये शरीर हमारे पास सब दिन रहेगा तो हम अमर हो गए, हम नहीं मरे। या आत्मा का अमर होना भी होता है। कोई व्यक्ति जैसे गांधी जी अमर रहे, अभी बोलते हैं ना, तो गांधी जी तो मर गए, शरीर खत्म हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी अमर है, ऐसा माना जाता है। उनकी ख्याति अमर होती है। और पुनर्जीवित होना या दूसरा शरीर धारण करना, इसको भी अमरता ही कहा जाता है। ये 3 टाइप के हुए। अकॉर्डिंग टू जोरास्ट्रियनिज्म एविल, पारसी धर्म के अनुसार एविल जो है यानी अशुभ क्या है? तो उनके अनुसार जो अशुभ है, शुभ और अशुभ होता है, अच्छा और बुरा होता है, देव और दानव होता है। तो इस पारसी धर्म में असुर जो अशुभ है वो क्या है?
तो एक है अहुर मजदा और एक होता है अहरीमैन। तो अहुर मजदा जो है उसके लिए शुभ है और अशुभ क्या है, अहिरमान। अहिरमान को ही एंग्रूमैन्यू बोलते हैं, जो क्या है, डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट है, नाश करने वाला आत्मा है, मतलब राक्षस है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एविल, एविल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब अशुभ या बुरा कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है मोरल एविल। मोरल एविल क्या हो गया, नैतिक अशुभता, मतलब हमारे मन में बुरा भावना आता है किसी के लिए तो हम गलत करते हैं। और एक होता है नेचुरल एविल, जो कि प्राकृतिक आपदा के रूप में आता है, जैसे कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया तो उससे भी नाश होता है ना, तो वो हो गया नेचुरल एविल। 2 तरह के एविल होते हैं। मोरल एविल आर ड्यू टू मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ विल। तो मोरल एविल जो है वो किस कारण से होता है, तो वो होता है मिसयूज करने से, इसका दुरुपयोग करने से। किसका, फ्रीडम ऑफ विल का, संकल्प स्वतंत्र बोलते हैं हिंदी में, फ्रीडम ऑफ विल। विल जो है हमारा जो इच्छा है उसकी स्वतंत्रता हमको मिली है, हम ये करेंगे, हमारी मर्जी, हम यही करेंगे। तो ये जो हमको अधिकार मिला है कि हम अपने मन का कर सकते हैं, तो ये अधिकार मिलने पर क्या होता है, अधिकार का लोग दुरुपयोग करने लगता है। दुरुपयोग करने से मोरल एविल पैदा होता है, दिमाग में गलत भावनाएं आती है, गलत विचार आता है कि अब हम ये कर लें। अगर किसी को रिवॉल्वर दे दें तो वो उसके मन में बुरा भावना, किसी को मार के देखें, तो ये मतलब उसको अधिकार अगर कुछ मिलता है तो अधिकार के साथ दुरुपयोग होता है और दुरुपयोग से मोरल एविल पैदा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। हेगल डज नॉट सपोर्ट ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट। हेगल ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, तात्विक युक्ति को सपोर्ट नहीं करता है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं। और यहाँ कह रहा है स्टेटमेंट में कि डज नॉट सपोर्ट, तो ये वाक्य क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अकॉर्डिंग टू होम, किसके अनुसार, टोकेनिज्म इज सोशल कस्टम। टोकेनिज्म को कहते हैं, टोकन जैसे होता है ना, प्रतीक होता है, तो यहाँ पर टोटम शब्द आया है हिंदी में। इज सोशल कस्टम, वो रीति रिवाज है सामाजिक में। टोटम क्या है, कोई व्यक्ति, कोई चीज़ ऐसा जिसको शुभ माना जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। रेदर ए रिलीजियन, ये रिलीजियन से अलग है, यानी टोटम बात जो है धर्म नहीं, एक सामाजिक रीति है। ये किन्होंने कहा है, ये शायद गैल्वे ने कहा है। बिलीफ ऑफ ए पर्सन में बी चेंज, व्यक्ति का जो बिलीफ है, विश्वास है, ये चेंज हो सकता है। ये इसके पहले हमने बताया था कि विश्वास जो होता है, बिलीफ, वो चेंज होता है और फेथ जो है, आस्था, वो चेंज नहीं होता है। तो बिलीफ ऑफ ए पर्सन में बी चेंज, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। और फेथ ऑफ ए पर्सन कांट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता है, आस्था नहीं बदलती है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस इज, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, धार्मिक चेतना का एस्पेक्ट क्या है, वो है कॉग्निटिव एलिमेंट, अफेक्टिव एलिमेंट, कोनेटिव एलिमेंट या ऑल ऑफ द एबव। धार्मिक चेतना के क्या पहलू हैं, धार्मिक रूप से कोई व्यक्ति अगर चेतन होता है तो उसमें ये तीनों गुण आता है। क्या क्या है ये, कॉग्निटिव, वो यस नो समझता है अच्छा से, वो कोनेटिव होता है, उसके व्यवहार में बदल जाता है, अफेक्टिव, उसका इफेक्ट अलग होता है, प्रभाव अलग होता है, उसमें तीनों चेंज आता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। हु होल्ड ओनली नॉन रेशनल एलिमेंट फॉर रिलीजियस कॉन्शियसनेस, कौन जो है अबौद्धिक तत्व को होल्ड करता है, केवल अबौद्धिक तत्व को, और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ 4 फिलोसफर के नाम है, लॉक, कांट, ह्यूम, ओटो। ओटो जो थे उन्होंने नॉन रेशनल एलिमेंट पर ध्यान दिया था, उस पर स्टडी किया था। हु यूज्ड नोमिनस, नोमिनस शब्द जो है किन्होंने उपयोग किया, तो इसमें भी है लॉक, कांट, ह्यूम, ओटो, ओटो ने किया था। नोमिनस का अर्थ यहाँ इन्होंने बताया सुपर नेचुरल, मतलब नेचर से भी ऊपर, और मिस्टीरियस जो रहस्यपूर्ण है,
इसको दिव्य कहते हैं। नोमिनस यहाँ पर वर्ड ऑटो ने उपयोग किया था। स्कोप ऑफ रिलीजन इज वाइडर देन साइंस। साइंस से ज़्यादा बड़ा स्कोप है धर्म का। क्या ये सही है? तो धर्म अथाह है, इसके अंत नहीं है, इसलिए ये भी सही है। साइंस तो होता है ना, साइंस किसी खास चीज़ का विशेष स्टडी करने के लिए होता है, वो बहुत बड़ा स्कोप उसका नहीं है। उससे ज़्यादा स्कोप ये धर्म का है। कहा जाता है फिजिकल वर्ल्ड और एक होता है मेटाफिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड इस दुनिया को देखते हैं और मेटाफिजिकल इस दुनिया से भी बाहर का, जहाँ इसकी पहुँच नहीं है वहाँ मेटाफिजिकल वर्ल्ड का शुरुआत होता है। तो धर्म का जो है क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए कहा गया कि स्कोप ऑफ रिलीजन, रिलीजन का जो स्कोप है इज वाइडर देन साइंस। तो इज इट ट्रू? तो यस, ट्रू है ये। गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू हिज मैसेंजर। गॉड जो है अपने आप को कैसे बताता है? तो मैसेंजर के द्वारा बताता है, उनका दूत आता है, वो बताता है कि ईश्वर ऐसे हैं, अपने से नहीं जान पाते हैं हम लोग। तो दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। जैसे कि बाइबल आया तो किनके माध्यम से आया? कुरान आया तो किसी दूत के माध्यम से आया ना, उनको सूचना दिया गया उनका। रीजन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिलीजियस स्क्रिप्चर। धार्मिक ग्रंथ जो है इसको समझने में रीजन, हमारे तर्क बुद्धि मदद करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है कि गलत है? ये पूरी तरह से ना सही है ना गलत है, क्योंकि जब हमारे पास हम बुद्धि लगाएंगे धर्म में तो बहुत सारी खामियां मिल जाती है, तो हम धर्म को नहीं मानेंगे। तो थोड़ा लेकिन आँख बंद करके भी नहीं होता है। तो दोनों हमको लग रहा है कि ये पार्शली ट्रू है। हु होल्ड वेद अपौरुषे। वेद को अपौरुषे कौन मानता है? अपौरुषे का मतलब क्या हुआ? पुरुषे मतलब हुआ पुरुष, पुरुष के द्वारा, और अपौरुषे का मतलब है जो बिना पुरुष के, मतलब कोई पुरुष ने नहीं बनाया। तो ऐसा वेद को कौन मानता है? यानी वेद जो है किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, वो ईश्वर ने लिखा है, ऐसा कौन मानता है? तो ऐसा मानता है मीमांसा ने। मीमांसा दर्शन है, न्याय मीमांसा ये सब दर्शन है ना, वेदांत। तो वेदांत और मीमांसा मानते हैं कि वेद क्या है? अपौरुषे। अपौरुषे का मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। टेलोस मीन्स, टेलोस का क्या अर्थ होता है? टेलोस का अर्थ होता है एंड, पर्पस, गोल। अल्टीमेट एंड क्या है, क्या पर्पस है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वर्ल्ड, दुनिया नहीं, मून, चांद, ये तो नहीं होगा। इसका है इंटेंशन, इसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ही ना पर्पस होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पेपर 5 में 50 क्वेश्चन पूछे गए, उसका इस तरह से आंसर होगा।